हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूसिस लर्निंग। देखिए, अभी तक हमने कैपेसिटर पढ़ लिया था और आज शुरुआत करेंगे कैपेसिटर के एक न्यूमेरिकल से। तो देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स क्या बोल रहा है। देखिए, इट इज़ रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर विच कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस अ 200 वोल्ट बैटरी। ठीक है, एक ऐसा हमें कैपेसिटर कंस्ट्रक्ट करना है या बनाना है जो कि 200 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ रहे। ठीक है, ये हमें चाहिए और दिया हुआ क्या है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड। अब 10 माइक्रोफैरड के ही हमें क्या दे दिए, कैपेसिटर्स दे दिए, बट दे विथ स्टैंड ओनली 15 वोल्ट। लेकिन वहाँ पे ये 10 माइक्रोफैरड तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज है वो दे रखा आपको 50 वोल्ट। तो ये बोल रहा है डिज़ाइन अ कॉम्बिनेशन। आप इस तरह के 10 माइक्रोफैरड के कितने भी आप यूज करो, क्या कैपेसिटर्स यूज़ करो और डिज़ाइन करो कि एक कॉम्बिनेशन विच कैन यील्ड द डिज़ायर्ड रिजल्ट, हमें अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट मिले। तो डिज़ायर्ड रिजल्ट क्या है, वो ये है कि आपका जो कैपेसिटेंस है वो होना चाहिए 10 माइक्रोफैरड, ओके। एंड सेकंड वन, आपके पास जो वोल्टेज है वो होना चाहिए 200 वोल्ट। तो आप सभी जानते हो फ्रेंड्स कि जो पैरेलल में वोल्टेज है वो सेम होती है, यानी कि सीरीज़ में जो करंट है वो सेम होती है। ठीक है, तो देखिए सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका इस्तेमाल करें 50 वोल्ट का, तो वोल्टेज एक्चुअल में सेम ही रहेगी। 50 यहाँ रहेगी, 50 ही यहाँ रहेगी और 50 ही यहाँ रहेगी। लेकिन हमें चाहिए कितनी, 200 वोल्ट। कितनी चाहिए, 200 वोल्ट। तो हम ऐसा करते हैं कि इनको सीरीज़ में लगाते हैं। सीरीज़ में लगाने से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4, 50 50 50 50 यानी 200 वोल्टेज हो गया। अब देखो यहाँ पे ये आपका है C1 C2 C3 एंड C4। लेकिन दिया हुआ क्या है, जो कैपेसिटेंस है वो आपका कितना होना चाहिए, 10 माइक्रोफैरड। तो ये 10 ये 10 ये 10 ये 10। तो यहाँ पे जो सीरीज़ में आप जानते हो C इक्विवेलेंट जो होता है वो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। यस और नो, समझ में आ रही बात। तो अब देखिए यहाँ पे अगर ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। तो ये क्या हो गया आपका 4/10, ये आ गया 1/C इक्विवेलेंट। तो यहाँ से अगर C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें तो हो जाएगा 10/4 यानी 2.5 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब देखिए हमें चाहिए था क्या, 10 माइक्रोफैरड, आ गया हमारे पास कितना, 2.5 माइक्रोफैरड। अब क्या करें जी, अब देखिए 2.5 माइक्रोफैरड जो है ये एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, अब इसी कॉम्बिनेशन का हम इस तरह से इस्तेमाल करें कि हमारे पास वापस से 10 माइक्रोफैरड आ जाए और वोल्टेज जो है वो भी टोटल कितना रहे, 200 वोल्ट। तो हम देखिए किस तरह से यूज़ करेंगे इनका। एक कॉम्बिनेशन यहाँ लगाया तो ये मैं कह देता हूँ C इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, इस C इक्विवेलेंट को आप इस्तेमाल करोगे किसमें, पैरेलल में। ठीक है, देखिए क्या होता है, पैरेलल में हमने इनको लगा दिया है। अब आप एक बात तो जानते हो कि पैरेलल में जो वोल्टेज है वो सेम होती है, यानी कि 200 वोल्ट इसके अक्रॉस है वही रहेगी सारों के अक्रॉस, यस और नो। और यहाँ पे आपका C इक्विवेलेंट है 2 माइक्रोफैरड, 2.5 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब इन चारों का 2.5 माइक्रोफैरड है तो C यहाँ पे आपका C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, मैं लेट सपोज इसको C इक्विवेलेंट की बजाय नाम दे रहा हूँ C डैश। ठीक है, C डैश नाम दे रहे हैं, ये आपका C डैश है। ठीक है, तो ये भी C डैश है, ये भी C डैश है, ये भी C डैश है और ये भी C डैश है। अब देखिए इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो C डबल डैश आएगा आपका C1
सी डैश प्लस सी डैश प्लस सी डैश प्लस सी डैश यानी 4 सी डैश लिख सकते हो, 4 बार ऐड कर दिया। अरे भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, यस पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही होता है। तो C डबल डैश आपका क्या आ जाएगा 4 इंटू 2.5 माइक्रोफेरेड यानी कि 10 माइक्रोफेरेड। कुल मिला के बात क्या हुई कि जो आपका C डैश आया वो 4 के सीरीज़ के कॉम्बिनेशन से आया, और ये जो है 4 C डैश चारों को हम क्या कर दें, अगर पैरेलल में ऐड कर दें यानी टोटल हम 16 कैपेसिटर्स यूज़ करेंगे यहाँ पे, तब जाके हमारा जो है कॉम्बिनेशन बनेगा जिसमें हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा, और वो क्या है 10 माइक्रोफेरेड। तो क्या होना चाहिए, हमारा कैपेसिटेंस होना चाहिए, और उसके साथ साथ वोल्टेज कितना होना चाहिए 200 वोल्ट। आई होप यू गोट इट, यस समझ गए होगे। तो हमें कितने कैपेसिटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे 16 कैपेसिटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो ये आपका C1 C2 C3 तीनों की वैल्यू जो है वो इक्वल है, वो कितनी है 9 पिकोफेरेड, ओके। तो ये सर्किट है आपके पास, और यहाँ पे आपको C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे, चूँकि ये सीरीज़ में है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, यस और नो। तो 1/C इक्विवेलेंट हो गया आपका 3/9, तो यहाँ से C इक्विवेलेंट आ गया आपका 9/3 यानी 3 पिकोफेरेड, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन किल्ड। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। देखिए यहाँ पे भी आपको पोटेंशियल V1 कैलकुलेट करना है, यहाँ V2 और यहाँ V3। तो देखिए आप वेल नोन फॉर्मूला जानते हो, Q इज इक्वल्स टू CV, ओके। तो यहाँ पे आप C इक्विवेलेंट निकाल चुके हो, तो Q इक्विवेलेंट। अब देखिए क्या होता है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वहाँ पे आपका वोल्टेज सेम होता है, लेकिन जो सीरीज कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यहाँ पे आपका करंट जो है वो सेम होगा। तो करंट यानी कि चार्ज, करंट सेम होगा तो चार्ज भी सेम होगा। तो Q इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V, यस C इक्विवेलेंट इंटू V। तो यहाँ से आप V कैलकुलेट कर सकते हो। V आपको क्या चाहिए यहाँ पे, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो पहले वाले कैपेसिटर के अक्रॉस V1 चाहिए आपको, तो Q1 इज इक्वल्स टू ये भी हो जाएगा आपका V इक्विवेलेंट, यस Q इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C V इक्विवेलेंट। तो V इक्विवेलेंट तो आपको पता ही है कितना है 120 वोल्ट। तो जो Q इक्विवेलेंट आया वो कितना आया, C इक्विवेलेंट कितना आया 3 पिकोफेरेड इनटू वोल्टेज कितना है 120 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 360 और कूलम यानी पिको कूलम भी आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये आपका कितना है पिको में है, पिको फेरेड है, C इक्विवेलेंट पिको फेरेड है, तो ये पिको कूलम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। Q इक्विवेलेंट आ गया, चलो जी ठीक है। अब ये सर्किट है, इसके अंदर आपका Q इक्विवेलेंट इसके लिए भी इतना ही रहेगा, Q इसके लिए भी इतना ही रहेगा, और Q इसके लिए भी इतना ही रहेगा। तो Q इज इक्वल्स टू C1 V1 और C1 V1। सिमिलरली Q इज इक्वल्स टू C2 V2 एंड Q इज इक्वल्स टू रहेगा आपका C3 V3। बिल्कुल आराम से देखिएगा। अब देखिए आपको V1 कैलकुलेट करना है, तो V1 कितना आएगा Q बाय C1। Q आपने निकाल लिया 360 पिकोफेरेड, और C1 की वैल्यू कितनी है C1 कितना है 9 पिकोफेरेड, तो ये आ गया आपका 40 वोल्ट। सिमिलरली V2 अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो Q बाय C2, ये हो जाएगा 360, और C2 की वैल्यू भी आपकी 9 है। देखिएगा ये C1 C2 C3 डिफरेंट भी हो सकते हैं, उस केस में आपका V1 V2 V3 डिफरेंट भी आ सकता है, ठीक है।
ये 40 वोल्ट हो गया, और V3 सिमिलरली आपका V3 भी Q बाई C3 एंड ये भी 360/9 और ये हो जाएगा आपका 40 वोल्ट। यस, समझ में आया। देखिए ये आपका है पिको फेरेड में और ये है आपका पिको कूलम में, तो पिको से पिको कैंसिल हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट वोल्ट में आ जाएगा। ये आप जानते हो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इजीली आप कर सकते हो। तो ये था हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, एनर्जी के बारे में। एनर्जी, सारा खेल एनर्जी का होता है। फिजिक्स जो है वो एनर्जी के ओरिएंटेड घूमती रहती है। यस, जानते हो आप सभी लोग, E=mc², आइंस्टीन सर। यस, तो देखिए आप देखिए एनर्जी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए वर्क डन और एनर्जी दोनों की यूनिट सेम होती है, तो हम एक तरह से वर्क डन से ही डिफाइन करते हैं। इनफाइनाइट से किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन आपका पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल और वर्क डन उसके रिलेशन से V क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये जानते हो आप। अगर स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट के लिए dV=dW/Q0, या जो यूनिट चार्ज है उसके लिए, ठीक है। तो अब यहाँ से dW हो जाएगा आपका Q/dV, यस और नो। अब देखिए आप पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, Q=CV से, V जो है वो हो जाएगा Q/C, यस और नो। अब देखिए यहाँ से आप dV अगर लेना चाहते हो तो dV हो जाएगा आपका dQ/C, यस। इसको भी आप कैपिटल Q ही ले लीजिए ताकि बाद में दिक्कत ना आए। तो ये dW हो जाएगा आपका Q/dV की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। dV की वैल्यू जो है वो आई है आपकी dQ/C और 0 to Q अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा W जो कि एनर्जी है या वर्क डन है, तो ये हो जाएगा 1/C Q²/2। यस, तो वर्क डन आ गया आपका हाफ Q²/C। अब Q=CV होता है तो एक और फॉर्मेट लिख सकते हो, C²V²/2C, एक C से एक C कैंसिल, यानी हाफ CV²। तो ये आप सभी जानते हो कि जो वर्क डन है या एनर्जी है वो आपकी आती है हाफ CV² या फिर Q²/2C। ओके, तो इसको U या W से भी डिनोट करते हैं हम, और इजीली आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो आपसे पूछे जाते हैं इनके अंदर, जैसे 3 वैल्यूज़ हैं, एनर्जी या वर्क डन, ये आया हमारे पास एनर्जी या वर्क डन का फॉर्मूला हाफ CV² एंड सेकेंड वन इज़ Q²/2C, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए अगर आपको C और V गिवन है तो आप U निकाल सकते हो, या U गिवन है C गिवन है तो V निकाल सकते हो। सिमिलरली आप इनको अप्लाई करके और न्यूमेरिकल्स, तो देखिए एक और न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पे लिख दिया है और इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। देखिएगा, 3 कैपेसिटर्स ऑफ 10, 15 एंड 30 माइक्रोफेरेड, हमें क्या दिए हैं, 3 कैपेसिटर दिए हुए हैं और तीनों की वैल्यूज़ भी आपको गिवन है, 10 माइक्रोफेरेड, 15 माइक्रोफेरेड एंड 30 माइक्रोफेरेड। ओके, तीनों इस बार अलग अलग दिए हुए हैं, तो इस बार आपके जो रिज़ल्ट हैं वो भी हो सकता है पोटेंशियल के वो डिफरेंट आए। पिछली बार आपके ये इक्वल थे इसलिए इक्वल आ गया था, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके, एंड ऑन दिस कॉम्बिनेशन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वोल्ट, आपका पोटेंशियल डिफरेंस इसके एक्रॉस कितना लगा हुआ है, 60 वोल्ट इज अप्लाइड, कैलकुलेट द चार्ज। सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, चार्ज। तो देखिए सबसे पहले हम चार्ज ही कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है हमें क्या चाहिए, Q1, Q2, Q3 तीनों की वैल्यू सेम ही रहेगी, Q1 = Q2 = Q3। क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका जो करंट होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो I सेम, दैट्स वाई Q सेम, लेकिन जो आपका वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होगा, यानी कि V1, V2 एंड V3,
ठीक है। कैपेसिटेंस आप जानते हो C1 C2 C3, C1 C2 C3, तो आपको फॉर्मूला पता है Q इक्वल्स टू CV। तो आपको क्या चाहिए पहले, Q1 Q2 Q3, इसमें जो चार्जेस हैं उनकी वैल्यूज़ तो आनी है सेम। तो सबसे पहले देखिए C1 इज इक्वल्स टू Q अपॉन V1। ओके, अब यहाँ पे आपको Q की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन C1 और V1 इन दोनों की वैल्यूज़ आप यहाँ पे पता कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको जो इक्विवेलेंट वोल्टेज या इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है V इज इक्वल्स टू 60 वोल्ट। तो यहाँ से आप Q इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट V इक्विवेलेंट इससे निकाल सकते हो। तो Q जो है वो क्या आ जाएगा, Q इक्विवेलेंट एक्चुअल में आपका Q ही आएगा, Q1 Q2 Q3 जो है वो Q इक्विवेलेंट के ही बराबर है, क्योंकि करंट फ्लो इस सर्किट में सेम रहेगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो C इक्विवेलेंट पहले आपको कैलकुलेट करना होगा। तो C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। C इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू बाई C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यस और नो, जानते हो आप सभी ये बात? यस एवरीबडी। C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये किसके बराबर है, C इक्विवेलेंट के बराबर है। ठीक है, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 यानी 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए, एलसीएम लेंगे 30 आएगा, 3 2 1, तो ये आ गया 6/30, या फिर C इक्विवेलेंट अगर लिखना चाहें तो 30/6 यानी कि 5 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब ये यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 5 माइक्रोफेरेड, एंड वोल्टेज कितना है आपका, वोल्टेज है 60 वोल्ट। तो ये आ गया आपका 300 माइक्रोकूलम। ये क्या आ गया आपका, Q चार्ज आ गया। ठीक, डिफरेंस तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा आपका V1। तो V1 हो जाएगा आपका Q/C1, क्योंकि Q तो सेम है। Q की वैल्यू आई आपकी 300 एंड C1 की वैल्यू कितनी आई 10, दोनों माइक्रो में है, तो ये आ जाएगा V1 आपका 30 वोल्ट। ठीक है, V1 की वैल्यू कितनी आई 30 वोल्ट। सिमिलरली V2 इज इक्वल्स टू Q/C2, तो Q की वैल्यू अगेन 300 एंड दिस इज़ 15, तो ये आ गया आपका 20 वोल्ट। V2 आ गया आपका 20 वोल्ट, एंड V3 सिमिलरली V3 हो जाएगा आपका 300/30 और ये आ जाएगा आपका 10 वोल्ट। ठीक है, V3 आ गया आपका 10 वोल्ट। तो V1 V2 और V3 तीनों की वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। अब आप इजीली बता सकते हो कि जो चार्ज है वो ईच कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज है वो तो सेम ही रहेगा 300 माइक्रोकूलम, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 V2 V3 आ गया आपका कितना 30 20 एंड 10 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है आपकी एनर्जी की। तो एनर्जी किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। एनर्जी के लिए आपके पास फॉर्मूला है U इज इक्वल्स टू हाफ QV। U इज इक्वल्स टू, वेयर इज द डस्टर, U इज इक्वल्स टू हाफ QV। तो देखिए हम क्या करें, यहाँ से थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए एनर्जी होती है आपकी, एनर्जी कैसे लिखेंगे, U इज इक्वल्स टू हाफ Q इंटू V। ठीक है, अब देखिए इसके अक्रॉस जो एनर्जी आएगी वो V1 के लिए आएगी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो U1 इज इक्वल्स टू हाफ Q इंटू V1, यानी हाफ Q इंटू V1। हाफ Q की वैल्यू कितनी है 300 एंड V1 की वैल्यू है 30, तो ये हो जाएगा आपका कितना 154500। अब देखिए एनर्जी जो है वो आप जूल में नहीं लिखोगे, एनर्जी आप जूल में नहीं लिखोगे, इसको लिखोगे आप माइक्रो जूल में, 4500 माइक्रो जूल। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि देखिए चार्ज तो आपका माइक्रो कूलम में है और
जो पोटेंशियल है वो वोल्ट में है, तो माइक्रो जो है वो एलिमेंट इसके साथ ऐड होएगा। सिमिलरली आप U2 कैलकुलेट कर सकते हो। U2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ Q इंटू V2, यानी 1/2 चार्ज की वैल्यू कितनी है 300 एंड V2 जो पोटेंशियल आया वो आया आपका 20, तो ये आ गया आपका 10 एंड 3000 माइक्रो जूल। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क है, U3 की वैल्यू आप खुद से कैलकुलेट करोगे। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हमने बहुत कोशिश की कि आपको कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट दिया जा सके, एक क्वालिटी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवाई जा सके। तो ये सेकंड चैप्टर हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम नेक्स्ट जो अगला चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।